हरे कृष्णा। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों। कान्हा जी की कृपा आप सभी के जीवन में प्रेम, शांति और माधुर्य बनाए रखे। आज हम सुनने जा रहे हैं जब महाभारत का वो युद्ध खत्म हो गया था और गांधारी और कृष्ण के वो संवाद। तो आइए सुनते हैं महाभारत के युद्ध के बाद का वह गंभीर क्षण जहाँ रणभूमि शांत है पर हृदयों में उठता तूफान बस शुरू हुआ है। कहते हैं युद्ध में जीतने वाले भी रोते हैं और हारने वाले भी, क्योंकि युद्ध केवल शरीर को नहीं आत्माओं को तोड़ देता है। आइए धीरे से मन को शांत करें और इस कथा में प्रवेश करें। युद्ध समाप्त होने के बाद कुरुक्षेत्र में अब जहाँ कुछ समय पहले शंखनाद था, रथों की गर्जना थी, तलवारों का शब्द था, अब वहाँ गाढ़ा मौन है। हवा में राख है, धरती पर रक्त के धब्बे हैं और हर तरफ चीर देने वाली शोक की लहर। युद्ध समाप्त हो गया है पर हृदयों में निवास करने वाला दुख अब शुरू हुआ है। सफेद बत्तों में शांत, संतुलित पर अंदर से टूटी हुई वह धीरे धीरे रणभूमि पर चलती है। उनकी आंखों पर पट्टी थी क्योंकि उन्होंने अपने पति धृतराष्ट्र के अंधत्व को अपना लिया था। वह देख सकती थी लेकिन उन्होंने महसूस करना चुना। आज वही आंखें दुनिया का सबसे बड़ा दुख महसूस कर रही थी। उनके सामने उनके 100 पुत्रों के शव पड़े थे। एक माँ के लिए इससे बड़ी कोई पीड़ा नहीं होती, लेकिन गांधारी रोती नहीं। दर्द जितना गहरा हो शब्द उतने ही मौन हो जाते हैं। दुर्योधन के शव के पास गांधारी अपने अंतिम बचे पुत्र दुर्योधन के पास बैठती हैं। उनकी उंगलियां उनके बालों को स्पर्श करती हैं और बहुत धीमे स्वर में कहती हैं, मैंने तुम्हें गलत नहीं पाला पुत्र, मैं तुम्हारे भीतर उतरा हुआ अहंकार नहीं जीत सकी। यह वाक्य उन्हीं माताओं के हृदय में उतरता है जिन्होंने जीवन भर अपनी संतान के लिए प्रार्थना की हो। गांधारी मुनियों की पुत्री थी, संयम, क्षमा, धैर्य की मूर्ति। उन्होंने जीवन भर सिर्फ त्याग किया। उन्हें पता चल गया था कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं, तो उन्होंने खुद आंखों पर पट्टी बांध ली। उन्होंने राज्य की महिमा नहीं देखी, अपने पुत्रों के रूप सौंदर्य नहीं देखे, युद्ध का विनाश भी नहीं देखा, पर महसूस सब करती रही। और सबसे बड़ा त्याग एक माँ का त्याग होता है। आज वही माँ अपने 100 पुत्रों को निर्जीव पड़े हुए देख रही थी। कृष्ण आते हैं, करुणा से भरा चेहरा, शांत, संतुलित। गांधारी उनसे कहती है, केशव, क्या दोष केवल मेरे पुत्रों का था? जब पिता माँ ने अधर्म देखा तो मौन क्यों रहे? जब द्रोणाचार्य ने अधर्म देखा तो गुरु धर्म क्यों सो गया? कर्ण ने दुर्योधन का साथ क्यों दिया, जबकि वो जानता था न्याय किसके पक्ष में था? उनकी आवाज में रोष नहीं, प्रश्न था, दर्द था, सत्य की खोज थी। कृष्ण धीमे स्वर में कहते हैं, माता, युद्ध किसी एक की गलती से नहीं होता। युद्ध तब होता है जब कई लोग सत्य देख कर भी मौन रह जाते हैं। गांधारी कहती हैं, गोविंद, तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम सर्वज्ञ हो। तुम चाहते तो युद्ध रुक जाता, मेरे पुत्र जीवित रहते। तुमने ये सब क्यों होने दिया? माता, मैंने केवल मनुष्य को उसके कर्मों का फल देखने दिया है। धृतराष्ट्र ने अन्याय देखकर भी मौन रखा। भीष्म ने प्रतिज्ञा को धर्म से ऊपर रख दिया। द्रोण ने क्रोध को गुरु धर्म से बड़ा बना दिया। कर्ण ने दुर्योधन की मृत्यता को न्याय से बड़ा मान लिया। शकुनी ने बदले को बुद्धि से बड़ा मान लिया और दुर्योधन ने अहंकार को सत्य से बड़ा मान लिया।
माता, जहाँ धर्म सो जाता है वहाँ युद्ध जाग जाता है। धर्म कभी तुरंत नहीं हारता, वह धीरे धीरे छोड़ा जाता है, और जब धर्म अंततः छोड़ दिया जाता है तब युद्ध अपरिहार्य हो जाता है। गांधारी के भीतर का दर्द अब श्राप में बदल जाता है। गांधारी ने सिर उठाकर कहा, कृष्ण, जिस युद्ध ने मेरा वंश समाप्त किया, उसी युद्ध का फल तुम भी भोगोगे। तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट हो जाएगा। यह श्राप क्रोध से नहीं, एक माँ के टूटे हृदय से निकला था। गांधारी का श्राप दे देना केवल क्रोध नहीं था, वो एक माँ की पीड़ा थी जो शब्दों में बदल गई। कृष्ण श्राप को स्वीकार करते हैं। कृष्ण सिर झुकाकर कहते हैं, माता, आपका श्राप उचित है। कृष्ण आगे कहते हैं, यदुवंश बहुत ही शक्तिशाली है, और शक्ति जब अहंकार में बदल जाए तो विनाश और भी भयानक होता है। आपका श्राप उस भविष्य के अधर्म को रोक देगा। यह श्राप विनाश नहीं, संतुलन है। तो दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है, युद्ध एक दिन में नहीं आता। युद्ध तब आता है जब लोग सच देखकर भी मौन रहते हैं, क्योंकि कोई भी प्रतिज्ञा धर्म से बड़ी नहीं, कोई भी रिश्ता न्याय से बड़ा नहीं, और कोई भी शक्ति कर्म फल से बड़ी नहीं। ईश्वर कर्म नहीं रोकता, ईश्वर कर्म फल को संतुलित करता है। तो दोस्तों, अगर इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। हरे कृष्णा। आपके जीवन में शांति, प्रेम और माधुर्य बना रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।